हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं ये इस क्लास में इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और ग्रुप रिप्लेसमेंट। हमें कौन सी इकोनॉमिकल पढ़ने वाली है, ठीक है। तो जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ये सजेशन है आपसे कि इसको एक बार ज़रूर देखना, इग्नोर मत करना इनको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, आपको क्या बताया गया है, मोर्टेलिटी रेट्स हैव बीन ऑब्जर्व फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ लाइट बल्ब्स। तो ये आपको वीक बताई गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये परसेंटेज बताई है फॉलिंग बाय द एंड ऑफ द वीक। भी प्रोबेबिलिटी बताई है कि कितना जो हमारे फॉल कर रहे हैं वीक के एंड में। देर आर 1000 बल्ब इन यूज़, 1000 बल्ब को यूज़ कर रहे हैं और उनकी जो कॉस्ट है उनको रिप्लेस करने की, इंडिविजुअली रिप्लेस करने की 5 रुपीज़ है पर बल्ब। ओके, तो इफ़ ऑल द बल्ब्स आर रिप्लेस साइमल्टेनियसली इट वुड कॉस्ट 2 रुपीज़ पर बल्ब। अगर इनको एक साथ ही रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि इकट्ठा को कर दिया जाए, ग्रुप में कर दिया जाए, तो इनकी जो हमें कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 2 रुपीज़। इट इज़ प्रपोज टू रिप्लेस ऑल द बल्ब एट फिक्स्ड इंटरवल। तो ये प्रपोज किया गया है कि अगर हम इन बल्ब को फिक्स्ड इंटरवल में सबको रिप्लेस करें तो वेदर दे हैव बर्नट आउट और नॉट, चाहे वो जलें, खराब हो या ना हो, लेकिन हमें इनको रिप्लेस करना है। एंड टू कंटिन्यू रिप्लेसिंग बर्न आउट बल्ब्स एज एंड व्हेन दे फेल, कि हमें कब करना चाहिए, उनके बर्न होने पर या उनके ऐसे ही हम उनको इंटरवल में रिप्लेस कर दें। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मान लो एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिलता भी है तो आपको सबसे पहले इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट निकालनी है कि अगर हम इंडिविजुअल करते हैं तो हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है, या कह लो कि एवरेज लाइफ है बल्ब की वो जो कितनी है। पहले हम एवरेज लाइफ निकाल लेंगे, फिर उसके हिसाब से जो हमारी वीकली कॉस्ट पड़ने वाली है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में हम वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वीक्स हमें पता है, क्या क्या वीक्स हैं, और उनकी जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो भी हमें गिवन है। तो हमको इनको क्या करना है, इस तरह से कुछ सॉल्व करना है। तो ये आपको परसेंटेज में दिया हुआ है 10%, 25%। देखो, ये जो आपका सेकंड वीक है, सेकंड वीक के बीच में पिछले वाला ये 2 हफ्तों की बात कर रहा है। 2 कैसे बनता है, 1 + 1, तो ये पिछला वाला भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। 25 में 10 इंक्लूडेड है, ठीक है। 3 कैसे बना, 1 + 2, तो ये फर्स्ट वीक और जो 2 हफ्ते पहले 2 हैं तो इनको भी मिला के बना थर्ड वीक। तो ये 25 यानी कि 10, 15 ये सारी चीज़ें बीच में इंक्लूडेड है। ये आपकी क्यूमुलेटिव आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपने इनकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। प्रोबेबिलिटी जो गिवन है इनको सॉल्व कर लेना है वीक वाइज। तो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक को मल्टीप्लाई किया 10% के साथ। 10% उनकी प्रोबेबिलिटी है फेलियर की, 10% के साथ 10 डिवाइडेड बाई 100, तो इनको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 0.10, ठीक है। फिर सेकंड वाला, सेकंड 2 × 15, 15 कैसे आया, 25 में 10 इंक्लूडेड है, तो 10 को तो हमने सॉल्व कर लिया इंडिविजुअली, तो 10 को छोड़ देंगे, 25 में से 10 माइनस किए तो बन गया आपके पास 15, 15 डिवाइडेड बाई 100। फिर 50 में से ये 10 ये 15 सारे निकाल दिए, तो बाकी पीछे कितना बचा हमारे पास, 25। तो 25 जो है वो थर्ड वीक के है, 25 डिवाइडेड बाई 100 × 3। तो इन सबको सॉल्व करके ये हमारे पास आया है। तो हमने वीक्स निकाली है, एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब, कितनी को लाइफ उसकी है बल्ब की। ये तो फेलिंग की, उनकी ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो हमने उनकी एवरेज लाइफ निकाली, 3.35 वीक्स बनते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, एवरेज नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट विल बी, तो हमें रिप्लेसमेंट कितनी करनी पड़ेगी पर वीक। 1000 बल्ब वो यूज़ कर रहे हैं, तो 1000 को डिवाइड करना है हमने उनकी एवरेज लाइफ के साथ, मीन लाइफ के साथ, तो वो हमने कैलकुलेट किया 3.35। तो इससे हमें पता चलता है कि हर हफ्ते जो हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी वो 299 बल्ब्स की करनी पड़ेगी। हर हफ्ते हमें
300 के करीब बल्ब है जो वो चेंज करने पड़ेंगे, रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो अगर हम इंडिविजुअली रिप्लेसमेंट करते हैं, उनकी जो कॉस्ट पड़ रही है 5 रुपीज़ पड़ रही है पर वीक, ठीक है। पर वीक ही है ना, हाँ, इंडिविजुअल बल्ब विच इज़ बर्न आउट। तो पर वीक नहीं है, पर बल्ब ही है। तो 299, तो ये तो नंबर ऑफ़ बल्ब्स हो गए। नंबर ऑफ़ बल्ब्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। तो आपकी एक हफ्ते की कॉस्ट है जो वो पड़ेगी 1495 पर वीक, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारी जो है इंडिविजुअली रिप्लेसमेंट की हमने निकाली है कॉस्ट, पर वीक हमें इतनी पड़ेगी उनकी प्रोबेबिलिटी को जो गिवन है उसको यूज़ करके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अभी हम देखेंगे कि हमको ग्रुप जो रिप्लेसमेंट करनी है, ग्रुप रिप्लेसमेंट में हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। ग्रुप रिप्लेसमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले N1 क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक। N1 को क्या लिया है कि फर्स्ट वीक के एंड में कितने बल्ब है जो वो हम रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बल्ब्स इन द बिगनिंग मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब्स फेलिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। तो शुरू में बल्ब कितने थे और फर्स्ट वीक में कितने बल्ब्स हैं जो वो ख़राब होने की उनकी प्रोबेबिलिटी है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को। शुरू में हमारे पास बल्ब कितने हैं, स्टार्टिंग में 1000 बल्ब है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ कि फर्स्ट वीक में बल्ब्स को ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10%, 10/100। तो पहले हफ्ते बल्ब ख़राब होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 100, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कैलकुलेट किया है कि 100 बल्ब्स हैं, हो सकता है कि फर्स्ट वीक में ख़राब हो जाए। अब हम N2 कैलकुलेट कर रहे हैं। N2 मतलब नंबर ऑफ बल्ब्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में हमें कितने बल्ब्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बल्ब्स इन द बिगनिंग, शुरू में कितने बल्ब्स थे, इनटू प्रोबेबिलिटी दैट दीज फेल इन द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में कितने फेल हो सकते हैं, प्लस करना है उसके बाद नंबर ऑफ बल्ब्स रिप्लेस्ड इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में कितने हमने रिप्लेस करने हैं इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज फॉलिंग इन द सेकेंड वीक। तो जो फर्स्ट वीक में बल्ब रिप्लेस हो चुके हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो भी सेकेंड वीक में ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। देखो फॉर्मूला जो गिवन है वो उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। नंबर ऑफ बल्ब्स इन द बिगनिंग शुरू में कितने थे हमारे पास, 1000 थे। तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टार्टिंग में, सेकेंड वीक में प्रोबेबिलिटी उनकी 15 है। ये मैंने कहा था ना 25 में 10 भी इंक्लूडेड है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 15 डिवाइडेड बाय 100। तो इनको अलग से सॉल्व कर लो ये, फिर उसके बीच में हमने प्लस करना है। प्लस किसको करना है, जो बल्ब्स हमने रिप्लेस किए फर्स्ट वीक में, यानी कि ये जो हमने कैलकुलेट किया ये 100 यहाँ पे आ गया, इनटू उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड वीक में तो वो यहाँ पर आएगा आपका 10% फर्स्ट वीक वाला, फर्स्ट वीक में, ठीक है। ये आ गया आपका। तो इनको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आपके पास इसको सॉल्व करके आया 150, इसको सॉल्व करके आया 10। तो इनको प्लस किया तो आ गया आपके पास 160 बल्ब्स हैं जो वो हो सकता है कि फर्स्ट वीक में आपको रिप्लेस करने पड़े, ठीक है। अब इसी तरह से हमने थर्ड निकाल लेनी है, इसी तरह से हमने फोर्थ निकाल लेनी है और इसी तरह से हमने फिफ्थ निकाल लेनी है। तो देखते हैं थर्ड में क्या कर रहे हैं। थर्ड में हमारे पास कितने हैं, 50 हैं, ठीक है। 50 में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो 25 को हमने माइनस कर दिया, तो 25 को माइनस करके 25 ही बचा। एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एक जो प्लस करना था, और ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये फर्स्ट में कैलकुलेट किया था, ये सेकंड में कैलकुलेट किया है। देखो ये 100 जो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये 160 वो जो सेकंड में हमने कैलकुलेट किया था। तो ये 25
थर्ड वीक की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और ये सेकंड वीक की प्रोबेबिलिटी और ये फर्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी। ओके, सबको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आपका कितना है 281। तो 281 हो सकता है बल्ब हमें थर्ड वीक में रिप्लेस करने पड़े। इसी तरह से हमने फोर्थ निकाल लेनी है। फोर्थ में हमारे पास है 80 में से ये माइनस हो जाएगा, तो इनको सॉल्व करके आया हमारे पास 300। तो यहाँ पर भी 1000 ही आना है, ठीक है, 1000 का 25% 250। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 377। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे हमने सॉल्व किए हैं वैसे वैसे उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पीछे वाली लेते चलना है। तो इस फिफ्थ में हमारे पास आ गया 350। तो सारी हमने क्या कर ली, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स निकाले हैं जो कि फेल हो सकते हैं। जस्ट वेट। तो सबसे पहले कॉलम आपका बनेगा एंड ऑफ द वीक 1 से लेके 5 तक, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्ड जो हमने कैलकुलेट किए हैं, पहले हमारा 100 आया था, देन 160, देन 281 आया था, देन 377 आया था, देन 350 आया था। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए। देन क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बल्ब्स फेलियर जो हमने ये कैलकुलेट किया है उनका क्यूमुलेटिव बना लेना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखते थे सेकंड कॉलम में, फिर उसका क्यूमुलेटिव बनाते थे, उसी तरह से हमने यहाँ पर इनका क्यूमुलेटिव बना लिया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, ये जो बल्ब हैं आपके आए, अगर हम इनको अकेले अकेले को करते हैं तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है वो 5 रुपीज़ पड़ रही है। तो इनको 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगी हमारी इंडिविजुअल कॉस्ट, ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ इंडिविजुअल कॉस्ट को निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इंडिविजुअली उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इंडिविजुअली 5 रुपीज़ पड़ रही है पर बल्ब। 260 बल्ब अगर है 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1300 आ रहा है। 100 को 5 के साथ किया 500, 541 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बना आपका 2750, ठीक है। 918 इंटू 5, तो ये आपका बना 4590, ठीक है। इस तरह से हमने कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट निकाल ली। देन कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट। ग्रुप रिप्लेसमेंट हमारे बल्ब कितने थे, हमारे बल्ब थे 1000 बल्ब्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम सबको इकट्ठा करते हैं रिप्लेस तो 2 रुपीज़ हमें कॉस्ट पड़ रही है, और 1000 हमारे बल्ब है। ये तो हमने किश्तों में निकाल लिया कि फर्स्ट वीक हमें इतने चेंज करने पड़ सकते हैं, सेकंड इतने, एंड ये क्यूमुलेटिव बना के हमने 1000 कर लिए अपने, ठीक है। क्यूमुलेटिव वगैरह बना लेना है। तो उसके बाद जो ग्रुप है वो 1000 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, देन 2000 आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने इंडिविजुअल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दोनों का क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। ग्रुप और इंडिविजुअल का एडिशन कर दोगे, ऐड कर दो, तो ये बन गया आपके पास टोटल कॉस्ट। फिर उसके बाद आप उसका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालोगे, उसको डिवाइड करके वीक्स के साथ, जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिया हुआ है, इस तरह से कुछ, ठीक है। 3300 डिवाइडेड बाई 2 1650, देन 4705 डिवाइडेड बाई 3, थर्ड वीक है ना, तो ये बना आपका 1568। फिर 6590 डिवाइडेड बाई 4, ये बना आपका 1647.55 को उन्होंने छोड़ दिया। तो नेक्स्ट है 1168। तो अभी इसमें से चेक करो कि आपको कॉस्ट है जो वो कहाँ पर कम पड़ रही है। कॉस्ट हमें थर्ड वीक में कम पड़ रही है, दैट इज़ 1568। अगर हम ग्रुप रिप्लेसमेंट करते भी हैं तो हमें थर्ड वीक में रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी और हमें कॉस्ट इतनी पड़ेगी 1568। तो हमारा कंक्लूज़न ये है कि अगर हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारी कॉस्ट है जो वो पड़ रही है 1495। अगर ग्रुप करते हैं तो कॉस्ट पड़ रही है 1568। तो हमें इकोनॉमिकली अगर ये डिसीज़न लेना है तो हमें इंडिविजुअल
रिप्लेसमेंट पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम पड़े। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए आपको ये जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब फेल्ड जो आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ये सारा आपको कैलकुलेट करना है। आपको समझा दिया है कैसे कैलकुलेट करना है। ये आप एक बार ध्यान में रख लेना कि बल्ब कौन से लेने हैं और ऐड किसको करना है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करके देखना। तो क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स इन द बिगनिंग वो हमारे 1000 है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दीज फेल्ड इन द सेकेंड वीक। मतलब जैसे जैसे वीक बढ़ते जाएंगे वही वही वीक आता जाएगा। अगर थर्ड वीक है तो थर्ड ले लेंगे। थर्ड वीक में क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, ये तो क्यूमुलेटिव है 25 रहती है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लस प्लस क्या करना है, नंबर ऑफ बल्ब्स रिप्लेस्ड इन द फर्स्ट वीक। मतलब जो हमने पीछे वाले लिए हैं ना, जैसे अगर हम थर्ड पे पहुंचेंगे तो फर्स्ट सेकंड दोनों आएंगे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज फॉलिंग इन द सेकंड वीक। सेकंड वीक में क्या इनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप अपना टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो फेल है वो निकाल लेते हो। तो इसको सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि आपका जो इम्पोर्टेंट कंटेंट बनता है, टॉपिक बनता है, वो मैं आपको करवा दूँ। अभी आपके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं कमिट कर रही हूँ कि मैं आपको ये करवा दूँगी लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं करवा दूँ ये जो आपके इम्पोर्टेंट बन रहे हैं ना, ठीक है। तो कमिटेड नहीं है कि करवाना ही करवाना है। अगर रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, मिलेगा तो फिर हम ज़रूर करवाएंगे, नहीं तो फिर हम किसी और क्लास का कंटेंट पकड़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।